राहुल गांधी जी का, जिस तरह मैं कई बार बोला है, ना तो उनको भारत के भूगोल का ना इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। और भारत का इतना महान इतिहास रहा है, जो सिख कौम है उनको पता ही नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को बचाने के लिए जो साहिब कमाल दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से खालसा पंथ की साजना की और जिस प्रकार से पूरा इतिहास है, आज मैं तो समझता हूँ हर हिंदू जो है इस सिख कौम के प्रति ऋणी है। और 1984 में इसी कौम के साथ आपकी दादी जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी को ये सवाल जरा ढूंढना चाहिए। आज तक कोई गांधी परिवार का सदस्य उस कुकृत्य के लिए माफी मांगने नहीं गया। उल्टा जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ, और उसके बाद से राजीव गांधी जी के पिताजी का यह बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस प्रकार के शर्मनाक बयान देने के बाद अगर उन्होंने आज सिख कौम को या सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहने का काम किया, तो मैं समझता हूं कि ये गांधी परिवार की एक फितरत है। अपने आप को आज तक युवराज और शहजादे इस मानसिकता से, राजाशाही वाली मानसिकता से निकाल नहीं पाए। परिवार लगातार जिसको चरण चुंबक की आदत पड़ गई हो, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस हो, तो वहां पे सत्ता लोलुपता जिस प्रकार से हावी है, तो वो किसी का भी गांधी परिवार के अलावा वो ना किसी को शहीद मानते हैं, गांधी परिवार के अलावा ना वो किसी को देशभक्त मानते हैं, गांधी परिवार के अलावा ना वो किसी को देश का चलाने वाला मानते हैं। तो राहुल गांधी जी, मैं समझता हूँ बाई एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाली भी बात नहीं है। जो भी हम कह सकते हैं उनके लिए मैंने कह ही दिया, लेकिन ये उनकी फितरत है। पगड़ी की रवनीत बिट्टू बात कर रहे हैं, ये पगड़ी जो है उसको डालने की जो विचारधारा है वो राहुल गांधी से प्रेरित होकर इन्होंने की। राजा वड़िंग भी, मैंने जैसे कहा कि वो पंजाब के राहुल गांधी हैं, वो पंजाब के पप्पू। जिस महान खालसा पंथ की साजना सैकड़ों साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने की, पगड़ी जो अलंकारित हुई, और हमें तो गौरव प्राप्त है संबाड़ा की धरती को। दसम पिता की जो पहली दस्तारबंदी हुई उनके नान के घर में लखनौर साहब में, तो क्या, कब की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी की उम्र क्या है, राजा वड़िंग की उम्र क्या है, कि राहुल गांधी की प्रेरणा से सिख कौम ने पगड़ी डालनी सीखी है, या राहुल गांधी की प्रेरणा से पॉलिटिशियन, सरदार बेअंत सिंह जी की जितनी राजनीतिक जीवन की जितनी उनकी आयु है उतनी राहुल गांधी की टोटल आयु नहीं है। राजा वड़िंग ठीक है, अपने बॉस की बातों को कवर भी करना चाहिए, चापलूसी भी करनी चाहिए, लेकिन भैया अंधा नहीं बनना चाहिए। तो मेरा तो इतना है, राजा जी को थोड़ा सा सलाह देना चाहता हूँ, नाम राजा रखा है तो कम से कम सारे काम नौकरों वाले मत करें, थोड़े से राजाओं वाले काम भी करें। जिस प्रकार से कांग्रेस का आप देख रहे हैं, लोकसभा के जितने भी सेशन अब तक गए हैं, कांग्रेस कोई अर्थवादी का जो तर्क वितर्क है, जो एक मैं समझता हूँ सार्थक विपक्ष की भूमिका, कांग्रेस उसमें 100% फेल रही है। और जब तक आप लोकतंत्र में सुनेंगे नहीं, सरकार को आप केवल घेरने का काम करेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं। आप सवाल उठाइए, कौन मना कर रहा है? आप सरकार को घेर के सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर कीजिए। लोकतंत्र का ये मंदिर इसीलिए होता है कि आप सवाल पूछें विपक्ष के नाते, सरकार आपकी बातों का जवाब दे। आप सवाल फेंक के चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने का आप में वादा नहीं है। कांग्रेस केवल इसी प्रकार जो हरकतों से धीरे धीरे देश से सिमटती जा रही है, प्रदेशों में सिमट गई है, और आने वाले समय में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त